दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता तो, ऐसा हुआ था तो और ऐसा होगा तो जैसे वाक्यों को इंग्लिश में बिना अटके कैसे बोलें? क्या आपको भी इनके वाक्य इंग्लिश में बनाना नहीं आता है तो ये क्लास आपके लिए ही है। हाय लर्नर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे ऐसे पावरफुल सेंटेंसेस जो आपके इंग्लिश बोलने के कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। जैसे कि इफ इट हैपन लाइक दिस, इफ इट हैड हैपन लाइक दिस, इफ इट हैपन्स लाइक दिस, it happens like this every time, this time it will happen like this time it is going to happen like this। तो तैयार हो जाइए और बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। ऐसा होता तो, ऐसे वाक्य कंडीशनल वाक्य होते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे इफ, इसके बाद लिखेंगे होता की इंग्लिश इट हैपेंड, क्योंकि वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भाव है। इसके बाद लिखेंगे ऐसा की इंग्लिश लाइक दिस, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ इट हैपेंड लाइक दिस। ऐसा हुआ था तो, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इंग्लिश होगी इफ इट हैड हैपेंड लाइक दिस। ऐसा होगा तो, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे तो इंग्लिश होगी इफ इट हैपेंस लाइक दिस। हर बार ऐसा ही होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी इट हैपेंस लाइक दिस एवरी टाइम। यहां हर बार के लिए एवरी टाइम का यूज हुआ है। इस बार ऐसा ही होने वाला है। यहां इस बार के लिए दिस टाइम का यूज होगा तो इसकी इंग्लिश होगी दिस टाइम इट इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस। इस हिंदी वाक्य में वाला शब्द आया है इसलिए इसकी इंग्लिश गोइंग टू से बनाई है। इस बार ऐसा ही होगा। ये फ्यूचर सिंपल है तो इसकी इंग्लिश होगी दिस टाइम इट विल हैपन लाइक दिस। अब देखते हैं नेक्स्ट। ऐसा होता तो मोहन यहां जरूर आता, ऐसा होता तो पूनम मुझे जरूर बताती। ध्यान देंगे इन सब वाक्य में काल्पनिक स्थिति को बताया गया है, तो जब हम दूसरे वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे तो मॉडल वर्ब वुड से बनाएंगे। जैसे ऐसा होता तो मोहन यहां जरूर आता, तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा होता तो की इंग्लिश इफ इट हैपेंड लाइक दिस। इसके बाद लिखेंगे मोहन यहां जरूर आता की इंग्लिश मोहन वुड डेफिनेटली कम हियर, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ इट हैपेंड लाइक दिस मोहन वुड डेफिनेटली कम हियर। ऐसा होता तो पूनम मुझे जरूर बताती, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ इट हैपेंड लाइक दिस पूनम वुड डेफिनेटली टेल मी। ध्यान देंगे ऐसे वाक्यों में दूसरे वाक्य की इंग्लिश वुड से ही बनाएंगे। अब देखते हैं ऐसा हुआ था तो मुझे क्यों नहीं बताया, ऐसा हुआ था तो तुम 2 दिन वहां क्यों रहे। इन सब वाक्य में ऐसा हुआ था तो वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में इफ इट हैड हैपेंड लाइक दिस का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे ऐसा हुआ था तो मुझे क्यों नहीं बताया, तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा हुआ था तो की इंग्लिश इफ इट हैड हैपेंड लाइक दिस। इसके बाद लिखेंगे मुझे क्यों नहीं बताया की इंग्लिश व्हाई डिडंट यू टेल मी, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ इट हैड हैपेंड लाइक दिस व्हाई डिडंट यू टेल मी। यहां पर ध्यान देंगे ऐसे वाक्यों में दूसरे वाक्य की इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ऐसा हुआ था तो तुम 2 दिन वहां क्यों रहे, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ इट हैड हैपेंड लाइक दिस व्हाई डिड यू स्टे देयर फॉर 2 days। अब देखते हैं नेक्स्ट। ऐसा होगा तो वो मुझे जरूर बताएगा, ऐसा होगा तो वो शादी नहीं करेगा। इन सब वाक्य में ऐसा होगा तो वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में इफ इट हैपेंस लाइक दिस का यूज होता है और दूसरे वाक्य की इंग्लिश फ्यूचर सिंपल टेंस में बनाएंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे ऐसा होगा तो वो मुझे जरूर बताएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसा होगा तो की इंग्लिश इफ इट हैपेंस लाइक दिस। इसके बाद लिखेंगे वो मुझे जरूर बताएगा की इंग्लिश ही विल डेफिनेटली टेल मी, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ इट हैपेंस लाइक दिस ही विल डेफिनेटली टेल मी। ऐसा होगा तो वो शादी नहीं करेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इफ इट हैपेंस लाइक दिस ही विल नॉट गेट मैरिड। अब देखते हैं नेक्स्ट। हर बार ऐसा ही होता है कि मोहन यहां आता है, हर बार ऐसा ही होता है कि पूनम पहले तैयार होती है। इन सब वाक्यों में हर बार ऐसा ही होता है वाक्य आया है, इसके लिए इंग्लिश में इट हैपेंस लाइक दिस एवरी टाइम का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे हर बार ऐसा ही होता है कि मोहन यहां आता है, तो सबसे पहले लिखेंगे हर बार ऐसा ही होता है कि इंग्लिश इट हैपेंस लाइक दिस एवरी टाइम। इसके बाद लिखेंगे कि मोहन यहां आता है कि इंग्लिश दैट मोहन कम्स हियर, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट हैपेंस लाइक दिस एवरी टाइम दैट मोहन कम्स हियर। हर बार ऐसा ही होता है कि पूनम पहले तैयार होती है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट हैपेंस लाइक दिस एवरी टाइम दैट पूनम गेट्स रेडी फर्स्ट। अब देखते हैं इस बार ऐसा ही होने वाला है कि मोहन परीक्षा में पास हो जाएगा। इस बार ऐसा ही होने वाला है कि बारिश का मौसम जल्दी आएगा।
इन सब वाक्यों में इस बार ऐसा ही होने वाला है। वाक्य आया है, इसके लिए इंग्लिश में दिस टाइम इट इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस फ्रेज का यूज होता है और दूसरे वाक्य की इंग्लिश फ्यूचर सिंपल टेंस में बनाएंगे। जैसे इस बार ऐसा ही होने वाला है कि मोहन परीक्षा में पास हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे इस बार ऐसा ही होने वाला है कि इंग्लिश दिस टाइम इट इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस। इसके बाद लिखेंगे कि मोहन परीक्षा में पास हो जाएगा कि इंग्लिश दैट मोहन विल पास द एग्जाम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दिस टाइम इट इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस दैट मोहन विल पास द एग्जाम। इस बार ऐसा ही होने वाला है कि बारिश का मौसम जल्दी आएगा। तो इसकी इंग्लिश होगी दिस टाइम इट इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस दैट द रेनी सीजन विल कम अर्ली। अब देखते हैं, इस बार ऐसा ही होगा कि तुम घर रहोगे। इस बार ऐसा ही होगा कि हम अमेरिका जाएंगे। इन सब वाक्यों में इस बार ऐसा ही होगा वाक्य आया है, इसके लिए इंग्लिश में दिस टाइम इट विल हैपन लाइक दिस फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे इस बार ऐसा ही होगा कि तुम घर रहोगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इस बार ऐसा ही होगा कि इंग्लिश दिस टाइम इट विल हैपन लाइक दिस। इसके बाद लिखेंगे कि तुम घर रहोगे कि इंग्लिश दैट यू विल स्टे एट होम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दिस टाइम इट विल हैपन लाइक दिस दैट यू विल स्टे एट होम। इस बार ऐसा ही होगा कि हम अमेरिका जाएंगे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दिस टाइम इट विल हैपन लाइक दिस दैट वी विल गो टू अमेरिका। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, इस बार ऐसा ही होगा कि तुम खाना बनाओगे। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। टाइम बेस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद टाइम बेस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो क्लास में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।